हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम पीएफ पोर्टल पे जो हमारी डिजिटल सिग्नेचर होता है उसको रजिस्टर कैसे करें और उसकी क्या प्रोसेस है। क्योंकि तो हमारी जो डीएससी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी एम्प्लॉय है पीएफ में केवाईसी जब तक नहीं होती तो केवाईसी जब तक अपडेट होने के बाद में उसे आपको अप्रूव करने की जरूरत पड़ती है। तो अप्रूव करने के लिए हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर और ई साइन की जरूरत होती है। जब तक डिजिटल सिग्नेचर आपका एक्टिव नहीं होगा तब तक आप अपनी पीएफ की केवाईसी अप्रूव नहीं कर सकते। जैसे आपको जो आपके एम्प्लॉय हैं वो आपको परेशान करेंगे कि केवाईसी अपडेट नहीं है, तो इसके लिए आपको डिजिटल सिग्नेचर आपको बनवाना पड़ता है। डिजिटल सिग्नेचर आप अपने किसी सीए से या किसी कॉन्टेक्ट करके आप डिजिटल सिग्नेचर बना सकते हो। डिजिटल सिग्नेचर बनने के बाद में आपको पीएफ पोर्टल पे अपलोड करना पड़ता है। तो वही इस वीडियो में बताता हूँ इसकी पूरी प्रोसेस के अपलोड कैसे करना है, फिर वो लेटर जो वो कैसे जनरेट करना है। तो वो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो तक अंत तक बने रहे। एक आप एम्प्लॉयर हैं या कंसल्टेंट हैं या जो भी आप पीएफ के काम देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहले क्या करना आपको पीएफ पोर्टल पे जाना है। पीएफ पोर्टल पे आपको एस्टेब्लिशमेंट में जाके आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है डीएससी ई साइन। डीएससी ई साइन पे जाके आपको वो जो डीएससी का ई साइन प्रोसेस है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप अपने उसकी एम्प्लॉय की डिटेल डाल सकते हैं। उसमें आपको क्या क्या चाहिए, जो उसको डीएससी जिस नाम से बनाई है उसका नाम आपके पास होना चाहिए, जो सेम नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है डिजिटल सिग्नेचर रजिस्ट्रेशन, नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेचरी, जो आपको डिजिटल नेम एज पर डिजिटल सर्टिफिकेट होना चाहिए तो आपको डालना है। फिर जो आपको डीएससी जिस नाम से बनाई है उसकी डेजिग्नेशन क्या है, तो मैं आपको यहाँ पर डेजिग्नेशन जब मैनेजर है या जो भी आपको जो आप बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर जो थर्ड ऑप्शन इसमें आता है कि आपको यहाँ पे उसके मोबाइल नंबर डालने जिसके नाम से डीएससी है। तो ये तीन आपको डिटेल जरूर डालनी है और डिटेल जो आपका उसका नाम होना चाहिए, वो जो आपने डीएससी में नाम डाला वही सेम आपको यहाँ पे नाम डालना है। फिर यहाँ को दिखाया साइन विथ यूएसबी टोकन पे आपको क्लिक करके फिर आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो सबमिट पे क्लिक करो तो आपको थोड़ा रन प्रोसेस होगी। अगर आपके पास रन प्रोसेसिंग का ऑप्शन ऐसे स्क्रीन पर शो नहीं हो रहा था, मतलब आपका डीएससी रन होने के लिए प्रोसेस जो आपने जावा वगैरह वेरीफाई नहीं है, तो मैंने वो वीडियो आप जरूर देखें। उसके बाद में आपको यहाँ पे देखो रन का ऑप्शन आएगा। रन के ऑप्शन करने के बाद में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसके नाम से डीएससी है। तो आपको पूरी प्रोसेस आपको ध्यान से रखना। आपको तो इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है क्योंकि इसमें नेटवर्क अगर आपका नेट स्लो है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपको यहाँ को देखो आई एक्सेप्ट पे आपको तो फिर रन के ऑप्शन पहले आपको दिखा रहा है आई जो जावा डू यू वांट टू द एप्लीकेशन जो स्क्रीन पे दिखाई दे रही है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। फिर आई रन पे आपको क्लिक कर देना है। रन पे आपको क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि देखो ईपीएफओ डीएससी टोकन रजिस्ट्रेशन। तो आपको जो इसमें डीएससी नाम से दिखा रहा है डीएससी का नाम आ गया जिसके नाम से डीएससी बनाई है और आपको सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, फिर आपको रजिस्टर डीएससी पे फिर आपको जो डीएससी का पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है और फिर आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो इसमें आपको यहाँ पे दिखाया गया सर्विस सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। तो हमारी जो डीएससी है वो पोर्टल पे रजिस्टर सक्सेसफुली हो गई है। फिर आपको दोबारा एस्टेब्लिशमेंट जाकर डीएससी ई साइन में आपको जाना है। जाके बाद में यहाँ पे दिखाई दे रहा है व्यू रजिस्टर डीएससी पे आपको क्लिक कर देना है। व्यू रजिस्टर डीएससी पे क्लिक करने में आपको जो डीएससी आपने अपलोड किया वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो आपको हमें इसका रिक्वेस्ट लेटर जनरेशन पेंडिंग, तो आपको रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक कर देना और आपका रिक्वेस्ट जनरेटर सक्सेसफुली जनरेट हो गया। तो आपको ये जो डीएससी लेटर वो आपको जो भी है आपको इसको दिखाई दे रहा है कि आपको पीडीएफ दिखाई दे रहा है साइन कर रहा है, इस पर क्लिक कर देना और हमारा डीएससी लेटर हमारा पास स्क्रीन पर सो रहा है। तो इसको डाउनलोडिंग कर लेना। इसको आपको लेटर हेड पे 3 ओरिजिनल कॉपी आपके पास रखनी है और आपको इसको अपने लेटर हेड पे निकालना है। तो आपको इसमें साइन प्रोसेसिंग में आपको इसमें बताता हूँ इसमें क्या करने पड़ेंगे। तो आपको जब इसको ओपन करोगे तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि जो जिस नाम से डीएससी उसके 1, 2, 3 में उनके साइन होने चाहिए। फिर नीचे कंपनी के डायरेक्टर जो इसको ऑथराइज करते हैं, कंपनी का डायरेक्टर, अगर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो उसमें डायरेक्टर होता है, तो कंपनी का नीचे सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉयर विथ कंपनी के सील जो डायरेक्टर के लगाए और कंपनी के भी लग सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो पीएफ ऑफिसर वो डायरेक्टर की स्टंप लेते हैं और वहाँ पे साइन करते हैं। प्रोप्राइटरशिप है तो उसमें ज़रूरत नहीं है। पार्टनरशिप है उसमें पार्टनरशिप दूसरा पार्टनर है उसका सील और साइन होगा। और अगर प्रोप्राइटरशिप है तो आपको जो आपकी जो बैंक है जो आपका कंपनी के नाम से आपका जो भी नाम अकाउंट है वहाँ से आपको मैनेजर की साइन करवाना पड़ेगा। तो ये करने के बाद में आपको एक फॉर्म 5A भी साथ में आपको पीएफ ऑफिस में सबमिट करना पड़ता है। तो फॉर्म 5A के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वैसे ही आपके प्रोसेस है एस्टेब्लिशमेंट में जाके आपको फॉर्म 5A में आपको जाना। फॉर्म 5A में आपको देखो डाउनलोडिंग फॉर्म 5A कर सकते हो। अगर आपका फॉर्म 5 सही अपडेट नहीं है तो उसको आपको सही अपडेट करना पड़ेगा और अपडेट
अपडेट करने के बाद में आपको यहाँ देखो प्रिंट आ रहा है, तो आपको वहाँ पे जहाँ पे साइन स्टम्प कर रखे हैं वहाँ पे साइन स्टम्प करवा के इसके भी साथ आपको 3 कॉपी, आप इसको लेटर हेड पे जरूरत नहीं है, आपको सिंपल पेपर पर आप निकाल के आप दोनों को आपको फिर PF ऑफिस में आपको सबमिट कराना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 दिन में आपकी KYC अप्रूव हो जाएगी। अगर KYC अप्रूव नहीं होती है तो इसका अगर DSC आपकी एक्टिव नहीं होती है तो जिसमें मतलब कुछ आपका प्रॉब्लम है तो आपको PF ऑफिस में कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा और फिर आपको बता देंगे कि आपका फॉर्म 5 गलत है, इस वजह से आपका रिजेक्ट हो रहा है।